नाज़रीन, इस्लाम में सख्ती के साथ ज़िना की ममानियत की गई है। ये एक ऐसा फ़ेल है जिससे इज़्ज़त व हुर्मत पर हरफ आता है। हमेशा से ही इस काम को नापसंदीदा समझा जाता रहा है, लेकिन इस्लाम ने इसके बारे में वाज़ेह सज़ा मुक़र्रर करके इसका रास्ता रोका है। अहकाम इलाही के बरखिलाफ़ जो शख्स इस फ़ेल बद का मुर्तकिब होता है तो फिर उसके लिए दुनिया की सज़ा के अलावा आखिरत का अज़ाब भी है। मौजूदा ज़माने में मुआशरे में बेराहरवी ने फ़रोग़ पाया है, लेकिन इसका शिकार होने वाले लोग ये नहीं सोचते कि ये बुरा काम उनकी तरफ पलट भी सकता है। कहा जाता है कि ज़िना एक कर्ज़ है जो अदा होकर रहता है। ज़िना के हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या मसनद अहमद में नकल किया गया है, जो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूरी दिलचस्पी का बायस बनेगा। नाज़रीन, हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए। नौजवान की ये बात सुनकर सहाबा उसकी तरफ मतवज्जे होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान से फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसी तरह अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि अल्लाह, इसके गुनाह मुआफ़ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि उसके बाद उस नौजवान ने कभी किसी की तरफ तवज्जो भी नहीं की। नाज़रीन, ये वाक़या हमें दो तरह के सबक देता है। एक तो ये कि अगर हम अपनी माँ, बहन, बेटी या हकीकी रिश्तेदार के लिए ज़िना को पसंद नहीं करते तो इसका मतलब है कि दूसरे लोग भी अपनी खातीन के लिए इसको पसंद नहीं करते। इस वाक़े से दूसरी बात जो समझ आती है वो आज के मुआशरे में बहुत ज़रूरी है। इस वाक़े से पता चलता है कि बर्दाश्त और दूसरे के सवाल को सुनने का हौसला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हुजूर से ये सवाल पूछने वाले नौजवान को सवाल करने का मौका ही न मिलता और उस पर गुस्से का इजहार किया जाता तो शायद आने वाले मुसलमान ज़िना के बारे में हुक्म को इतने बेहतर तरीके से ना समझ पाते। ये बात मौजूदा दौर पर भी लागू होती है। आज मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। लोग एक दूसरे की बात सुनने के रवादार नहीं और थोड़ी सी बात पर मरने मारने पर उतर आते हैं। अगर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखें और उनकी सुन्नतों पर अमल करें तो न सिर्फ मुआशरे से अदम बर्दाश्त और दीगर मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि हम अल्लाह के इनाम के भी हक़दार करार पाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी तौबा को कबूल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।